अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेस्ट टीवी और मैं हूं शेख अनायत। तो जनाब आज हम बात करेंगे कि अरबाइन वीज़ा कब तक ओपन है, कब तक लग रहा है और कुछ एक दो और कमेंट हैं उनके मतलब बातचीत करेंगे। उससे पहले कि जो दोस्त नए मेरे चैनल पे आए हैं, पहली मरतबा आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ इराक़ के मतलब वीज़े के मतलब तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलते हैं, बात शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते। तो जनाब कुछ दोस्त सवाल कर रहे थे वीज़े के मतलब कि जो अरबाइन के वीज़े लग रहे हैं वो कब तक ओपन हैं, कब तक लग सकते हैं। तो पहली बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो अर्जेंट वीज़ा है, जो अर्जेंट वीज़ा आप लगवा सकते हैं वो एक हफ़्ते के अंदर अंदर लगवा सकते हैं। अर्जेंट वीज़ा एक हफ़्ते के अंदर अंदर आप लगवा सकते हैं और नॉर्मल जो है वो कम से कम एक महीना लग जाता। तो इसका समझाने का मतलब ये था। एक और मुझे बात याद आई कि वीडियो कुछ दोस्त पूरी नहीं देखते तो कमेंट नीचे करना शुरू हो जाते हैं। उसी वीडियो में मैं समझा रहा होता हूँ लेकिन वो वीडियो देख कर नहीं समझते, वो कमेंट कर देते हैं कि ये बात कैसे है। वीडियो को पूरा देख लिया करें फिर आपको समझ आ जाएगी। तो जनाब मैं बात कर रहा था कि एक हफ़्ते के अंदर अर्जेंट वीज़ा लग जाता है और नॉर्मल एक माह के अंदर लग जाता है। इसका कहने का मतलब ये है कि अरबाइन जो होती है वो इमाम हुसैन के 40वें ख़त्म को अरबाइन कहते हैं। तो 20 सफ़र को इमाम हुसैन का 40वें का ख़त्म होता है करबला में। तो उसमें जो शामिल होना चाहते हैं वो ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि अरबाइन 20 सफ़र को है तो 20 सफ़र से कितने दिन पहले हम वीज़ा अप्लाई करें तो हम पहुंच सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि एक हफ़्ते के अंदर अंदर अर्जेंट वीज़ा मिल जाता है लेकिन नॉर्मल एक माह भी लग जाता है। इन दिनों में लेट भी हो सकता है क्योंकि वीज़ों का बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। तो अगर आप समझें कि 15 दिन पहले या 20 दिन पहले अर्जेंट आप अप्लाई करते हैं तो आपको मिल जाएगा। अगर नॉर्मल अप्लाई करते हैं तो फिर वो अरबाइन गुजर जाएगी, उसके बाद आपको मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब है वीज़े 12 महीने खुले रहते हैं ज़ियारत के लिए, अगर आप ज़ियारत के लिए आना चाहते हैं। लेकिन ये जो दिन आते रहते हैं अरबाइन यानी आशूरा और यानी और भी बहुत सारे दिन हैं, इस तरह जो त्यौहार आते हैं उन पर आपने लेने ज़ियारत का वीज़ा। लेकिन आप किसी भी त्यौहार को आप आ सकते हैं, आप अरबाइन को आ सकते हैं, आप आशूरा को आ सकते हैं, आप किसी और दिन को आ सकते हैं। लेकिन वीज़ा जो है वो ज़ियारत का है। ज़ियारत का वीज़ा 12 महीने खुला रहता है। तो जो भी त्यौहार आता है उस त्यौहार से आप पहले वीज़ा अप्लाई करें। एक महीना अगर आपने नॉर्मल वीज़ा अप्लाई करना है, एक 1.5 महीना पहले अप्लाई करें तो फिर आप आ सकते हैं उस त्यौहार पे। अगर अर्जेंट लेना है तो फिर आप 15 दिन पहले भी आप अप्लाई करें तो आप आ सकते हैं। ये तो आपकी कन्फ्यूज़न ख़त्म हो गई होगी कि वीज़ा कब तक। वीज़ा मैंने बोला है कि 12 महीने वीज़ा खुला रहता है। तो एक दोस्त, उसका मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूँगा, तमाम कमेंटों में एक दोस्त, सिर्फ एक ने ये कमेंट किया है, मुझे हंसी भी आती है, क्या बग़ैर वीज़े के इराक़ एंट्री दे देता है? बग़ैर वीज़े के इराक़ में इंटर हो सकते हैं? जनाब बग़ैर वीज़े के वीज़े इधर के बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं तो आप बग़ैर वीज़े के एंट्री करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर बग़ैर वीज़े के एंट्री करना चाह रहे हैं कि अरबाइन के 2-3 दिन होते हैं, 19 सफ़र, 20 सफ़र और 21 सफ़र, ये 2-3 दिन होते हैं। इन दिनों में इतना रश होता है बॉर्डरों पे कि वीज़ा चेक नहीं करते, बस वो पासपोर्ट अपना ऊपर हाथ लहराते हैं, ये हमारे पास पासपोर्ट है, तो वो कहते हैं गुज़र जाओ। इन दिनों में आप 2-3 दिन ऐसे हैं आप एंट्री कर सकते हैं, वैसे आप बग़ैर वीज़े के एंट्री नहीं कर सकते। तो कुछ दोस्त, मैंने पीछे 2-3 वीडियो बना चुका हूँ कि वीज़ा फ़ीस ख़त्म नहीं हुई, ना ही अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है इराक़ हुकूमत की तरफ से। तो बार बार फिर दोस्त कमेंट करते हैं। मैं हर वीडियो में
इस वीडियो में भी जैसे मैं एंड पे बता रहा हूँ, और एक दो वीडियो उसमें भी एंड पे बताया, तो वीडियो पूरी नहीं देखते फिर कमेंट कर देते हैं आपने बताया नहीं है कि वीज़ा की फ़ीस के मतलब, वीज़ा की फ़ीस के मतलब। मैंने इस वीडियो में भी अभी बता दिया कि वीज़ा की फ़ीस ख़त्म नहीं हुई, ना ही कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ठीक है ना। तो फिर देखना इस वीडियो के नीचे भी यही कमेंट होंगे, आप चेक कर लेना। तो वीडियो खुदारा पूरी देखा करें ताकि आपको समझ आए, आपको पता चले कि इसके मतलब बताया गया या नहीं बताया गया। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।